डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं कि आपने अपनी जर्नी में अपना ओल्ड वर्जन रिमूव करके किस तरीके से अपने आप को अपने नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म किया है। तो अगर आपको वाकई ही ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इसके लिए वीडियो आप पूरा सुनना। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपने आप को अपने ट्रांसफॉर्म किया है। आपने देखा होगा कि जो आपके आजू-बाजू के इर्द-गिर्द जो कार्मिक लोग हैं ना, जो आपके कार्मिक है या फिर टॉक्सिक लोग ले लो, उन्होंने हमेशा अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों के ऊपर थोपा है। पर क्या आपने ये नोटिस किया है कि जर्नी में आने के बाद आपने कभी भी अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन कभी भी किसी और पे नहीं निकाला, आपने हमेशा बैलेंस किया है। आपने नोटिस किया है? हाँ, हो सकता है कि जर्नी में अवेकनिंग होने से पहले शायद आप भी ऐसी गलतियाँ करती थी, पर आप जर्नी में आने के बाद पूरी तरीके से स्पिरिचुअली बैलेंस हो। आपने कभी भी अपना एंगर या फ्रस्ट्रेशन कभी किसी और के ऊपर नहीं थोपा। यहाँ तक कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपके जो कार्मिक है या टॉक्सिक लोग हैं, आपके जो आजू-बाजू में ये जो सारे के सारे लोग हैं, इन्होंने हमेशा आपको चेंज करने के लिए पूरी कोशिश की। एक तरीके से ये इनका ईगो था, पर आपने हमेशा अपने आप को चेंज करना पसंद किया। आपने अपने ईगो को साइड में रख के आपने ये जाना कि चेंज करने की ज़रूरत दूसरों को नहीं बल्कि खुद को है, तो आपने हमेशा अपने आप को चेंज किया। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो गलत लोग थे ना, उन्होंने अपने जब वो मतलब अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे थे या रिलेशनशिप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जब इन्हें किसी भी चीज़ में जब मतलब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तब इन्हें इनकी जो चिंता है, वरी है, जो एंग्ज़ायटी है, जो उनके नेगेटिव इमोशंस है, इन्होंने इस वजह से हमेशा दूसरों को डिमोटिवेट करने की कोशिश की या उस दौरान भी उन्होंने अपने जो नेगेटिव इमोशंस है वो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, एक तरीके से उनको डिमोटिवेट करके या परेशान करके, ताकि उनकी भी चीज़ें ख़राब हो। पर क्या आपने ये नोटिस किया है कि उस दौरान कभी भी आपने अपने आप को, जब आप कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही थी या कोई भी चीज़ जर्नी में इवन आप अपनी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, पर आपने कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं की। उस दौरान आपने अपने आप को शांत रखा और अपनी जो भी सारी की सारी प्रॉब्लम थी वो डिवाइन को दे दी, गॉड को दे दी और आपने हमेशा अपने आप को सरेंडर रखा। तो आपने इस तरीके से बेटर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। डिवाइन के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को सौंप के आपने अपने आप को बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम को मैनेज किया। इवन आपने ये देखा होगा कि जो आपके कार्मिक लोग हैं, वो जब अपने सेल्फ वर्थ की इश्यूज़ से गुज़रते हैं, तब इन्होंने हमेशा अपना ब्लेम दूसरों के ऊपर डाला। तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा। आपने अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए हमेशा अपने आप को सेल्फ लव दिया, नर्चर किया, पॉजिटिव बनाया, पीसफुल बनाया। इस तरीके की चीज़ें कर के आपने अपने सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव किया, जबकि उन्होंने अपना सेल्फ वर्थ हमेशा घटाना चाहा, दूसरों को ब्लेम कर के, दूसरों को डिमोटिवेट करके। इवन आपने देखा होगा कि जब जो गलत लोग थे, आपके आजू-बाजू के जो कार्मिक थे, उन्होंने अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए हमेशा आपको ब्रेक डाउन करना चाहा। पर आपने जर्नी में आकर अपने ही ईगो को ब्रेक डाउन किया, अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया और जब आपका ईगो ब्रेक डाउन हुआ ना, जब आपने अपने आप को ही बदल दिया, जब आपने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया, तब ऐसे नेगेटिव लोग आपको चेंज करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद ही अपने ईगो को रिमूव कर दिया है। तब वो क्या अभी आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि ईगो नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची जो आपको हर्ट कर सके। देखो, जब कोई इंसान अपने ही ईगो को ब्रेक डाउन करता है ना, तब दूसरे आपको कितना भी हर्ट करे कोई मतलब नहीं बनता उससे। क्योंकि ईगो जब आप तब दिखा रही थी जब आप उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दूसरों को चेंज करना एक ईगो था। पर आपने उन्हें चेंज करना छोड़ दिया और अपने आप को ही ट्रांसफ़ॉर्म किया। आपने उस दौरान अपने ही ईगो की लेयर उतारना शुरू कर दिया, अपने ही शैडो पर काम करना शुरू कर दिया, अपने ही ईगो को ब्रेक डाउन कर दिया। तब जाकर जब आप ट्रांसफ़ॉर्म हुई तो वो लोग आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन से डर गए। तब जाकर उन्होंने मतलब जब कोई आप उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन की वजह से उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर काम ही नहीं कर रही है। तो तब लाइक मतलब वो पीपल बिल्कुल शॉक में चले गए। इवन ऐसे लोग, उनका ईगो तो खुद ब खुद ही आपके आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन को देखकर ब्रेक डाउन हो जाता है। और यहाँ तक कि जो मतलब जो आपने देखा होगा कि आपने इंस्पिरेशन क्रिएट करने के लिए कभी भी मतलब ऐसे दूसरों को इंस्पायर तो आपने किया होगा, पर कभी कभार ना कुछ फेमिनाइन जो बस हमेशा अपने ऊपर काम करती है।
तो कभी कभार उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि दूसरों को इंस्पायर करे, बट वो खुद ही मतलब अदर जो लोग उन्हें नोटिस करते हैं वो उनके इस बिहेवियर से इंस्पायर हो जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इतने प्रॉब्लम में भी अपने ऊपर काम किया है तो लोग उनसे ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन फील करते हैं। बट नेगेटिव लोग तो कभी भी अपने ऊपर ही बिलीव नहीं करते, इवन ये किसी के लिए भी इंस्पिरेशन होते ही नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो हमेशा लाइक दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखो फेमिनाइन जज तो आपने भी किया होगा, पर ज़रूरत से ज़्यादा जज करना एक ईगो होता है। पर आपने देखा होगा कि आप कभी भी मतलब किसी को जर्नी में आने के बाद कभी भी आपने नेगेटिवली जो जजमेंट होता है ना उसे छोड़ दिया होगा, एक बहुत पॉजिटिव जजमेंट में रहती होंगी आप। अगर है भी तो एक जजमेंटल वाला जो पार्ट है वो भी बैलेंस होता होगा, पर कम से कम ना आपने कभी भी उनके तरह किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। और अगर आप यही गलती अभी भी कर रही हो तो आपको अपने आप को और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव लोग हमेशा दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि पॉजिटिव लोग कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। इवन जो आपने देखा होगा कि आपने अपने वाउंड्स को खुद फेस किया, अपनी शैडो साइड को खुद फेस किया, पर ऐसे लोगों ने कभी भी अपने शैडो साइड पर काम किया ही नहीं। तब जब आप अपने कर्मा को रिलीज़ कर रहे थे, अपने एंसेस्टर पैटर्न को रिलीज़ कर रहे थे, तब ऐसे लोग अपने कर्मा पैटर्न को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपने मतलब अपने अंदर खुद ही पॉजिटिविटी डेवलप की है, और ऐसे जो कार्मिक लोग हैं वो आप जैसे पॉजिटिव लोगों को देखकर पॉजिटिविटी बाहर ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी तो वो आप जैसे लोग को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, आप जैसे पॉजिटिव लोगों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं फेमिनाइन्स, इसलिए वो पॉजिटिविटी बाहर ढूंढते हैं। पर आपको पता है पॉजिटिविटी को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमेशा हमारे अंदर ही होती है। तो आपने अपनी पॉजिटिविटी खुद अपने अंदर क्रिएट की है। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि ये जो नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा जो आपके कार्मिक है, जो नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा दूसरों को डिस्ट्रॉय करते हैं, दूसरों की पॉजिटिविटी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर नहीं है। पर आपने हमेशा अपने पॉजिटिविटी को कभी भी मतलब किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी यूज़ नहीं किया। आपने हमेशा अपनी पॉजिटिविटी को लेकर अपने आप को ही इम्प्रूवमेंट किया है। कभी भी अपनी नेगेटिविटी इस तरीके से नहीं दिखाई कि आप किसी और को डिस्ट्रॉय करते फिरोगे। आपने हमेशा खुद को ही तैयार करने के लिए अपनी पॉजिटिविटी का यूज़ किया है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि ऐसे मतलब जो कार्मिक लोग होते हैं ना, उन्होंने हमेशा दूसरों की बाउंड्रीज़ क्रॉस करने की कोशिश की है, पर आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करने की या दूसरों की चीज़ों में इंटरफेयर करने की। आपने खुद हमेशा अपनी बाउंड्री, अपनी चीज़ें अपनी शर्तों पर जी है और अपनी बाउंड्रीज़ खुद बनाई है। वो बाउंड्री ब्रेकर है तो आप बाउंड्री क्रिएटर हो। यहाँ तक कि जो ऐसे कार्मिक लोग हैं उन्होंने हमेशा अपने आप को सिक्योर रखने के लिए हमेशा नेगेटिविटी का यूज़ किया है। उन्होंने हमेशा नेगेटिविटी फैलाई है सोसाइटी में, समाज में, बट आपको अपने आप को सिक्योर करने के लिए कभी नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने अपनी जो क्योंकि देखो डिवाइन ही यहाँ पर आपको सिक्योर करता है। आपको सिक्योर बनाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जाकर ऐसी नेगेटिविटी फैलाओ। यहाँ पर डिवाइन खुद ही आपको सिक्योर करता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि ऐसे जो कार्मिक लोग होते हैं वो बिना बात के ओवर रिएक्ट करते हैं, पर आपको रिएक्ट करने की तक ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप हमेशा साइलेंट चॉइसेस चूज़ करती हो। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बिना वजह बिना ऐसे मतलब पचकानी चीज़ों के लिए रिएक्ट करें या अपनी एनर्जी खर्च करें। यहाँ तक कि आपका साइलेंस ही काफ़ी होता है हर चीज़ों को जवाब देने के लिए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं वो मतलब अपने अंदर पीस को तो कभी पा ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की एनर्जी, उनके अंदर पीस होता ही नहीं, इसीलिए दूसरों की एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं। एक तरीके से एनर्जी को लेने के लिए वो दूसरों के ऊपर, मतलब एक तरह से पीस लेने के लिए दूसरों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं वो हमेशा। पर पॉजिटिव लोग कभी भी किसी की एनर्जी ड्रेन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वो खुद ही अपने पॉजिटिव एनर्जी से अपने पीस को क्रिएट करते हैं, ना कि पीस किसी के मतलब पीस क्रिएट करने के लिए किसी के एनर्जी ड्रेन नहीं करते या किसी के पीछे नहीं पड़े रहते, किसी को भीख नहीं मांगते एनर्जी ड्रेन करने के लिए। एक तरीके से वो आपको भीख ही मांग रहे हैं, और जो एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं उसे भीख मांगना ही बोलो आप, क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह का बिहेव करते हैं। पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद क्रिएटर हो अपनी पीस की। अपनी पॉजिटिविटी की वजह से आप अपना पीस खुद क्रिएट करते हो। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो आपके कार्मिक है वो हमेशा रिसीवर होते हैं और आप गिवर। क्योंकि देखो मैंने सुना था कि जिसके पास ना बहुत अच्छी चीज़ें होती है वही दूसरों को दे पाता है।
इस बात का शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको देने वालों में से रखा है, लेने वालों में से नहीं। यही आपकी बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि दे वही पाता है जिसके पास कुछ होता है, और ऐसे लोगों के पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए वो हमेशा हाथ मांग के, हाथ आगे करके बस लेने के लिए खड़े होते हैं। अब आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। बट हाँ, आपको यहाँ पर भी बैलेंस क्रिएट करना है और देते टाइम अपनी बाउंड्री सेट ज़रूर करनी है। यहाँ तक कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी मतलब जो देने वाली एबिलिटी है उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि जो ऐसे कार्मिक लोग हैं ना, वो हमेशा मतलब लाइक जो नेगेटिव पीपल्स है, वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए किसी भी हद में, किसी भी हद तक जाते हैं, ठीक है। बट जो आप हो, आपको यहाँ पर अपना पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप ऑलरेडी पावरफुल हो। क्योंकि देखो, जो मतलब दो तरीके के लोग होते हैं, जो अपनी पावर दिखाने के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, और यहाँ पर आपको अपनी पावर दिखाने के लिए किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपनी पावर जो है, आपका पीस, वही सबसे बड़ी पावर है, वो आप खुद अपने साथ लेके चलती हो। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो ऐसे कार्मिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो हमेशा जब भी ऐसे नेगेटिव लोग जब भी कोई पचकानी हरकतें करते हैं तो सिर्फ इनके लिए पनिशमेंट ही होती है। बट जो आप जैसे लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग, पॉजिटिव लोग, इन्हें हमेशा लेसन्स लर्न करने के लिए रखा जाता है। आपकी जर्नी लेसन्स के लिए क्रिएट हुई है, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्रिएट हुई है। ये ना कि मतलब ये कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, होते बहुत टफ है, बट ये एटलीस्ट ये कोई आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। पर उनके लिए उनकी चीज़ें एक पनिशमेंट की तरह ही है, क्योंकि वो तो अपने लेसन्स लर्न ही नहीं करते और समझते भी नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा बुद्धा का एग्जांपल देना चाहूँगी कि बुद्धा के जो भाई थे देवदत्त, उन्होंने एक बार जब बुद्धा संन्यास लेने के लिए गए थे, तब उन्होंने बुद्धा से पूछा था कि जब तुम संन्यास लेने गए थे तब तुमने मतलब क्या मिला तुम्हें ये करके, क्योंकि वो देखो बुद्धा से बहुत जेलस थे, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा था। तो बुद्धा ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने तो सब कुछ गंवा दिया। मैंने अपना गुस्सा गंवा दिया, एंगर गंवा दिया है, मैंने अपना डर गंवा दिया, मैंने अपने अंदर की नकारात्मकता गंवा दी, मैंने सब कुछ गंवा दिया। तो ये सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं और बुद्धा को कहते हैं कि तुम झूठा दिखावा कर रहे हो। बुद्धा ने कहा कि मतलब एक तो वो गुस्से में आकर इस तरीके का जवाब देते कि नहीं, तुम झूठा दिखावा कर रहे हो। बुद्धा ने कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने अभी भी शांत खड़ा हूँ और तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आप पर ही मतलब अपने आप से ही गुस्सा निकाल रहे हो। तब बुद्धा ने उन्हें कहा था कि जब कोई कोयला, अगर गर्म कोयला किसी और पर फेंकने की कोशिश करे, देखो जो गर्म कोयला होता है ना, वो एक उन्हें एक मतलब एग्जाम्पल, एक रूपांतर दिया था उन्होंने कि गर्म कोयले को आप एक गुस्सा समझो, ठीक है। तो आप उस गुस्से को किसी और पर थोप रहे हो, यानी कि गर्म कोयला किसी और पर फेंकने की कोशिश कर रहे हो ना, तब जब आप गर्म कोयला खुद ही अपने हाथ में पकड़ते हो तो सबसे पहले आप ही का हाथ जल जाता है। तो इस तरीके से उनका वो एग्जाम्पल था, वो स्टोरी थी। तो यहाँ से आप समझ जाना जो आपको समझना है। मतलब एक तरीके से हम जब दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं तो उससे हमारा ही सबसे पहले नुकसान होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो भी कहना है मुझे आप समझ गए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।